बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट। हमने ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनका स्लोप और इंक्लिनेशन मालूम करना है। तो स्लोप और इंक्लिनेशन मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है m इज इक्वल tan अल्फा, और ये इसके आगे फार्मूला है कि m जो है ये tan अल्फा के भी बराबर है और इसके भी बराबर है। इसकी मदद से हम इसकी मदद से स्लोप फाइंड करेंगे और इसकी मदद से इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, तो हम लिखेंगे स्लोप m इज इक्वल, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 और नीचे है x2 माइनस x1। आगे हमारे पास आ गया। अब y2 हमारे पास 11 है माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास 1 है 4 है। उसके बाद x2 हमारे पास 5 है और उसके बाद फार्मूला, और x1 हमारे पास है -2। मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें 11 में से जो है 4 गया तो ऊपर 7 आ गया हमारे पास, और नीचे देखें 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये बन गया। ये भी हमारे पास 7 और नीचे क्या बन गया 7। 7 को 7 से किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम इंक्लिनेशन मालूम करेंगे। उसके लिए हमारे पास है tan अल्फा इज इक्वल किसके बराबर होता है m के, और m की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। वो कितनी है? m की वैल्यू है 1, तो m की जगह पर हम 1 लगा देंगे और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा tan अल्फा। अब इधर अल्फा रह जाएगा तो tan इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स, और आगे क्या है 1। अब tan इनवर्स 1 से करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री। तो ये हमने इंक्लिनेशन भी इसकी मालूम कर ली और स्लोप भी मालूम कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्लोप हमने मालूम करना है। स्लोप m, तो m का फार्मूला हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और m इज इक्वल y2 हमारे पास कितना है? वो है 7, और y1 हमारे पास कितना है? वो है -2, और उसके बाद है x2 हमारे पास कितना है? 2 माइनस फार्मूले का, और x1 हमारे पास कितना है? वो है 3। ऊपर 7 और +2, और नीचे हमारे पास -1 आ गया। अब 7 और 2 9 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। m जो हमारे पास आया वो कितना आया? -9 के। तो अब हमने इंक्लिनेशन मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है? tan अल्फा इज इक्वल m के बराबर है, और m हमारे पास कितना है? tan अल्फा m हमारे पास -9 है, और इधर अल्फा आ गया और tan इनवर्स हो गया, इनवर्स, और आगे हमारे पास क्या है? -9। 83.66 अल्फा 180 में से माइनस ये वाला एक एंगल 93.63 को माइनस कर देना है। 96.34 आया है, लेकिन बुक के अंदर उसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट, मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो tan अल्फा जो हमारे पास आएगा वो आएगा 96 डिग्री, और उसके बाद आएगा हमारे पास 20 मिनट, और उसके बाद हमारे पास आएगा 24 सेकंड। ये कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसका भी हमने m स्लोप मालूम करना है।
स्लोप m, ये हमारे पास है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m हमारे पास क्या आ गया, y2 हमारे पास कितना है, वो है 8 माइनस फार्मूले का 6 आ गया, और x2 हमारे पास 4 है और माइनस 4 आ गया। ठीक है, और m इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 2 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 0। ये 5 के बराबर आएगा, 2 0 0 और ये 5 के बराबर आ जाएगा। अब हमने tan मालूम करना है, tan अल्फा इज इक्वल m के बराबर है, और tan अल्फा m किसके बराबर है, वो है 5 के बराबर है। आगे और इधर आ गया हमारे पास अल्फा, और इधर tan इनवर्स आ गया और ये 5 आ गया, और tan हमेशा किसके बराबर होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। हमने सेम लाइन को जो है ना ऊपर चेक करने हैं कि क्या ये पॉइंट सेम लाइन के ऊपर है। तो पॉइंट 1 में हमारे पास जो है ना वो सवाल नंबर 1 में ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनको अब हम जो है ना वो शो करते हैं कि आया कि ये इसके ऊपर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने स्लोप लिया ए बी और उसका ये वाला फार्मूला लगाया है, तो फार्मूला हमारे पास आ गया स्लोप ए बी का। तो m इज इक्वल m1, इसको हम m1 का नाम देंगे, इज इक्वल y a और b का लगाया है। तो y2 हमारे पास इधर कितना है, वो है 5, और उसके बाद माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास कितना है, वो है -3। और इसी तरह हमारे पास जो x है, x हमारे पास 2 कितना है, 1 है माइनस फार्मूले का, और x1 हमारे पास 1 आ गया। तो m1 हमारे पास कितना आ गया है, वो ऊपर है हमारे पास 5, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और नीचे 1 प्लस 1 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, m1 इज इक्वल किसके बराबर आ गया, 8 बटा 2 के, और 2 एक बार 2 2 4 बार 8, तो ऊपर 4 आ गया। तो m1 जो हमारे पास आ गया वो कितना है, 4। इसी तरह अब हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल m के बराबर है। उसका अब हमने स्लोप मालूम करना है। तो m हमारे पास कितना होता है, वो होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m, इसको हमने m2 का नाम दे दिया। तो m2 अब हम देखते हैं, तो इधर हमारे पास ये b और c है, c में हमारे पास y2 कितना है, वो है y9 है, और माइनस फार्मूले का, और 5 आ गया हमारे पास इसका y जो है 1, और x हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 2 है माइनस फार्मूले का, और x हमारे पास है 1। ठीक है, और इधर से देखें तो m2 हमारे पास कितना आ गया है, वो है 9 में से माइनस 5 निकाले 4 आ गया, 2 में से 1 निकाले तो 1 आ गया, इज इक्वल 4। तो देखें m1 भी 4 है, m2 भी 4 है, तो m1 इज इक्वल m2, ये m1 m2 के बराबर है। सो पॉइंट A B C lie on the same line, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास यही स्लोप का फार्मूला लगेगा। स्लोप हमारे पास इधर क्या है, वो है ऑफ, पहले P और Q का हम स्लोप मालूम करेंगे, और m इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m हमारे पास कितना आ जाएगा, वो y2 हमारे पास कितना है, वो y5 है माइनस फार्मूले का, और -5, और नीचे हमारे पास क्या है, x7 आ गया और -4 आ गया। तो m1 हमारे पास कितना आ गया, वो देखे 5 प्लस 5, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 7 में से 4 गया तो 3, और 5 प्लस 5 10 बटा 3 आ गया। करना है
स्लोप ऑफ, हमने क्यू आर मूव करना, क्यू आर m के बराबर हो गया, और m किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m हमारा इज इक्वल क्या आ जाएगा, y2 हमारे पास कितना है वो है 15, और y1 हमारे पास कितना है वो है 5, और नीचे x हमारे पास कितना है वो है 10, x2 और x1 हमारे पास कितना है 7। तो m2 जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर देखें 15 में से 5 गया 10 आ गया, और 10 में से 3 गया तो 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। देखिए m1 और m2 बराबर आ गए। तो हमने इसी तरह यही स्टेटमेंट लिखेंगे, एल m1 इज इक्वल m2 के बराबर है। तो 100 पॉइंट हमने पॉइंट कौन कौन से लिखे थे, P Q R, P Q R lie on the same line, इनके आंसर इक्वल आए हैं तो lie on the same line। हमारे पास 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्लोप ऑफ, सबसे पहले हम एल एम को करेंगे, m इज इक्वल हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m हमारा 1 इज इक्वल आ जाएगा, y2 हमारे पास कितना है 8 माइनस फार्मूले का 6 आ गया, और उसके बाद x2 हमारे पास कितना है 3 माइनस फार्मूले का -4 आ गया। तो m1 हमारा इज इक्वल कितने के बराबर आ गया, ऊपर 2 आ गया, इधर 3 प्लस 4 आ गया। तो m1 हमारा किसके बराबर आ गया, वो आ गया 2/7 के। ठीक है, अब हमने स्लोप ऑफ, हमने क्या लेना है, m इज इक्वल हमारा किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m2 का को इसका हमने नाम दे दिया, इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 हमारे पास कितना है वो है 10, और y1 हमारे पास कितना है वो है 8, और इसी तरह नीचे x2 हमारे पास कितना है वो है 10, और x हमारे पास कितना है वो है 3। तो m2 इज इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/7। ये भी 2/7 है, ये भी 2/7 है। तो हम लिखेंगे एज m1 इज इक्वल m2। सो पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट थे, L M N लाई ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है और आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें हम स्लोप ऑफ, सबसे पहले हम x y का लेंगे, m इज इक्वल हमारे पास क्या आता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m1 इज इक्वल हमारे पास यहाँ पर y2 जो है x और y2 हमारे पास a प्लस b आ गया, माइनस फार्मूले का आ गया, और इधर क्या आ गया, 2a आ गया, 2b आ गया, सॉरी 2b आ गया। और उसके बाद x2 हमारे पास कितना है वो है c माइनस फार्मूले का, और x1 हमारे पास कितना है वो है a। तो m1 इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ गया, ये देखिए प्लस का a है और माइनस के 2a है, तो ये a आ गया, ये माइनस का, ये प्लस का b है, ये माइनस के 2b है। 2b में से एक b निकाल दिया तो इधर b बच गया, यहाँ पर नीचे c और a आ गया। इसी तरह अब हम दूसरी की तरफ चलते हैं। स्लोप ऑफ क्या आएगा, y z का अब हम स्लोप लेंगे। तो m इज इक्वल हमारा किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये m2 है। तो m2 इज इक्वल y2 हमारा, इधर z में y2 हमारा कितना है वो है 2a,
ठीक है, और y1 हमारा इधर कितना है, वो है a प्लस b, और नीचे x2 हमारा कितना है, वो 2c a, और माइनस यहां पर फार्मूले का, और हमारे पास इधर कितना है c x2 x1 सॉरी। अब देखें तो ये 2a आ गया, ये बाहर माइनस का है माइनस a, ये अंदर वाले को भी चेंज कर देगा माइनस b बन जाएगा, और नीचे वाला है हमारे पास 2c, ये 2c है, 2c में से एक c निकाल दिए तो हमारे पास कितना बच जाएगा c1, और माइनस a नीचे बच जाएगा, ये माइनस c का था, ये 2c प्लस के थे, एक c निकाल दिया, 2c में से एक c निकाल दिया तो एक c प्लस का बच गया, तो m2 इज इक्वल, अब देखें तो 2a प्लस का है, एक a माइनस का है, 2a में से एक a निकाल दिया तो इधर a बच गया, a माइनस b, और नीचे आ जाएगा c माइनस a, लिहाजा देखें m1 भी a b c a b c a और m2 भी, तो लिहाजा ये दोनों बराबर हो गए। तो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे एज m1 इज इक्वल है m2 के, सो द पॉइंट, सो द पॉइंट्स कौन कौन से लिखे थे हमने, x y z lie on the same line,